नमस्कार। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोग हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। इनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत बाकी अधिकारी शामिल थे। निश्चित तौर पर भारत के लिए यह एक बड़ी क्षति है, इसीलिए पूरा देश शोकाकुल है। आज आपको बिपिन रावत के बारे में एक ऐसा किस्सा बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे और कहेंगे कि वाकई बिपिन रावत कर्म से ही नहीं बल्कि मन से भी पूरी तरह से फौजी थे। बिपिन रावत के बारे में कहा जाता है कि वो कभी निश्चिंत बैठना नहीं चाहते थे। 60 के बाद एक दौर आता है जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाते हैं। बिपिन रावत उनमें से नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि वो उन लोगों में से भी नहीं थे जो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पोस्टिंग करा लें और फिर आराम की जिंदगी गुजारें। वो हर वक्त यही सोचते थे कि उनकी जिंदगी का एक एक पल देश के काम आए। वो अपना वक्त सैनिकों के साथ गुजारें और उन्हीं के बीच में रहें। इस बात का खुलासा खुद जनरल बिपिन रावत के साले साहब यशवर्धन सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि वो कर्म से ही नहीं मन से भी फौजी थे और हर समय देश के लिए बॉर्डर पर सैनिकों के साथ रहना चाहते थे। वो खुद कहते थे कि मुझे महानगरों में पोस्टिंग नहीं चाहिए, मैं फौजी हूं और मुझे बॉर्डर पर रहना चाहिए। साल 1986 में जब उनकी शादी हुई तब वो सेना के कैप्टन पद पर तैनात थे। शादी के कुछ वक्त बाद तक उनकी पोस्टिंग बॉर्डर पर ही रही। ऐसे में वो अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखते थे। रावत को लगता था परिवार को साथ रखने से एक सैनिक के तौर पर जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो सकता है। उस वक्त उनकी बेटियां भी छोटी थी। ऐसे में उनकी पत्नी ने अकेले अपने दम पर घर की जिम्मेदारी संभाली। यशवर्धन ने बिपिन रावत और बहन मधुलिका से अपनी आखिरी मुलाकात का भी जिक्र किया। ये मुलाकात जनरल रावत के घर पर हुई थी। इस दौरान उन्होंने वादा किया था कि अगले साल यानी कि साल 2022 की जनवरी में वो गांव आएंगे। खैर, बिपिन रावत अपना ये वादा निभा पाते उससे पहले ही वो